देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। बॉक्स ऑफिस की मच अवेटेड फिल्म छावा का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। छावा के रोल में विक्की कौशल की दमदार परफॉर्मेंस ने रोंगटे खड़े कर दिए हैं। छावा का मतलब है शेर का बच्चा, पर आखिर कौन? छत्रपति संभाजी महाराज। शेर यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे संभाजी महाराज की कहानी सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। विक्की कौशल की अपकमिंग फिल्म ने इतिहास के उन जख्मों को कुरेद दिया है जिसके बारे में शायद ही किसी को पता हो। 1657 में छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म हुआ। 2 साल की उम्र में मां ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई ने संभाजी को पाल पोस कर बड़ा किया था। देश के प्रकांड विद्वानों में शुमार संभाजी महाराज ने 13 साल में 13 भाषाएं सीख ली थी। संभाजी महाराज में शस्त्र और शास्त्र का अनोखा संगम देखने को मिलता था। 16 साल की उम्र में उन्होंने रामनगर का पहला युद्ध जीता। हर सफल शासक के पीछे किसी विद्वान का हाथ होता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक उसी तरह छत्रपति संभाजी महाराज ने उज्जैन के कवि कलश को अपना गुरु बना लिया। जहां एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों के दांत खट्टे करने में व्यस्त थे, तो दूसरी तरफ संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य को मजबूत करने में लगे थे। मुगल बादशाह औरंगजेब के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज एक बड़ी चुनौती बन गए थे। हालांकि 1681 में मराठा साम्राज्य के शेर ने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मुगल सल्तनत को लगा कि शिवाजी के साथ मराठा साम्राज्य भी खत्म हो गया। औरंगजेब ने दक्कन की तरफ कूच किया, मगर छावा अभी जिंदा था। पिता की मौत पर आंसू बहाने की बजाय संभाजी महाराज ने मराठा सेना को एकजुट किया और मुगलाई सेना पर फिर से धावा बोल दिया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद को अब छत्रपति संभाजी नगर कहा जाता है। इसी जगह पर औरंगजेब का सबसे बड़ा किला मौजूद था, जिस पर मराठाओं ने हमला कर दिया। छत्रपति संभाजी महाराज इकलौते ऐसे मराठा थे जिन्होंने 9 साल में 120 युद्ध लड़े और एक भी युद्ध नहीं हारा। संभाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने दिल्ली से दक्कन की तरफ कूच किया। 9 साल बीत गए, मगर मुगल सल्तनत का बादशाह छावा को नहीं पकड़ सका। संभाजी महाराज ने 9 साल तक औरंगजेब को दक्कन में उलझाए रखा और उधर दिल्ली के आसपास मुगल सल्तनत कमज़ोर होने लगी। आखिर में किसी अपने ने संभाजी महाराज की पीठ में छुरा घोंप दिया। संभाजी राजे भोसले के पत्नी के भाई गणोजी शिर्के ने औरंगजेब से हाथ मिला लिया था। संभाजी गुप्त मीटिंग के लिए कवि कलश के साथ निकले और मुगल सैनिकों ने उन्हें बंदी बना लिया। 8 लाख सैनिकों को हराने वाले संभाजी 2000 सैनिकों से हार गए, क्योंकि धोखा किसी अपने ने दिया था। औरंगजेब ने संभाजी के सामने 3 शर्तें रखी। पहला, मराठा साम्राज्य मुगल सल्तनत को दे दो। दूसरा, सारा खजाना मुगल सल्तनत के हवाले कर दो। और तीसरा, मुस्लिम धर्म अपना लो। संभाजी महाराज ने औरंगजेब की शर्तें मानने से ज़्यादा मौत को गले लगाना मुनासिब समझा, मगर औरंगजेब इतनी आसानी से कहाँ हार मानता। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को ऊंट पर उल्टा लटकाया और पूरे शहर में घुमाया। लोगों से कहा कि इसके ऊपर पेशाब करो। संभाजी महाराज के नाखून उखाड़े गए, बाल नोचे गए और उनकी आंखों में जलता हुआ सरिया डाल दिया गया। छावा इतने पर भी नहीं झुका तो औरंगजेब ने एक एक करके उनकी उंगलियां कटवा दी, खाल छिलवाई और हाथ पैर कटवा दिए। संभाजी महाराज फिर भी घुटने नहीं टेके। आखिर में औरंगजेब ने हार मान ली और उसने कहा, मेरे 4 बेटे हैं, उनमें से अगर एक भी तेरे जैसा होता तो पूरे भारत में मुगल सल्तनत का कब्जा होता। इतना कहकर औरंगजेब ने संभाजी के पेट में तलवार घुसा दी और मराठा साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया। संभाजी महाराज की मौत ने मराठाओं को एक कर दिया। उनके शरीर के टुकड़े को सिलकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि औरंगजेब का दक्कन को जीतने का सपना ही रह गया। इस हार का औरंगजेब को गहरा सदमा लगा और कुछ सालों में औरंगजेब की मौत हो गई। इसी के साथ मुगल सल्तनत भी पतन की ओर चली गई। संभाजी महाराज अपना जीवन बचा सकते थे, पर उन्होंने सनातन धर्म को बचाया। आज हम सब भारतीय संभाजी महाराज को धर्मवीर के नाम से जानते हैं।